नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हम देखना चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति के सिर में दर्द रहता हो और वह रोज पेन किलर खाता रहे लेकिन सिर के दर्द का इलाज ना कराए, तो क्या वह कभी ठीक हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पेन किलर दर्द को दबाती है, दर्द को जड़ से मिटाती नहीं है। दोस्तों, आज हमारे समाज में लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। वे अपनी असफलता, निराशा, हताशा और अकेलेपन जैसी समस्याओं से उठे दर्द को दबाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। वे अपनी समस्याओं का इलाज नहीं कर रहे हैं, वे केवल अपने दर्द को कुछ समय के लिए शून्य कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए दोस्तों। एक युवक था, उसका नाम था रवि। रवि एक साधारण परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी। रवि के बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। रवि ने बहुत सी जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने एक छोटा सा व्यापार भी शुरू किया, वह भी घाटे में चला गया। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भरने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह किसी काम का नहीं है। एक दिन उसने किसी व्यक्ति से सुना कि शराब हर दर्द को, हर दुख को, हर गम को भुला देती है। फिर क्या, उसने इधर उधर देखा और हिम्मत करके मैं खाने में घुस गया। शराब से छलकता हुआ गिलास हाथ में उठा लिया। पहला घूंट उसके गले से उतरा तो उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। वह जोर जोर से हंसा, जैसे बहुत दिनों के बाद हंसा हो। उसे लगा कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया है। लेकिन दोस्तों, उसे समस्याओं का समाधान नहीं मिला था, उसे केवल पेन किलर मिला था। समस्या वही थी, दर्द वही था, निराशा वही थी, असफलता भी वही थी। लेकिन शराब ने कुछ घंटों के लिए उसके दर्द को दबा दिया था। और यही नशे का सबसे बड़ा छलावा है। नशा समस्या को खत्म नहीं करता, नशा केवल समस्या को कुछ समय के लिए छिपा देता है। धीरे धीरे रवि की नशा करने की आदत बढ़ने लगी। धीरे धीरे शराब उसकी जरूरत बन गई। दोस्तों, अधिकतर लोग शराब इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें नशा पसंद है। वे नशा इसलिए करते हैं क्योंकि नशा दुख से बचने का सबसे आसान और सरल रास्ता है। वे अपनी समस्याओं का सामना करने के बजाय उससे कुछ समय के लिए भागना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है, समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन रवि की छोटी बेटी उसके पास आई। उसने कहा, पापा, मुझे 2 रुपए दो, मुझे चॉकलेट खानी है। रवि ने जेब में हाथ डाला। जेब खाली थी, क्योंकि उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा शराब में जा चुका था। बेटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटी की आंखों में आंसू देख रवि के आंखों से भी आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। वह अपनी बेटी की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उस क्षण, उस पल रवि को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रो पड़ा।
क्योंकि कभी कभी इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वह अपने बच्चों के आंखों से आंसू निकलते देखता है। उसको समझ में आने लगा कि शराब ने उससे क्या क्या छीना है। उसकी कमाई, उसका सम्मान, उसका आत्मविश्वास, उसके परिवार की खुशियां। दोस्तों, नशा कभी अकेले व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता, उसके साथ पूरा परिवार टूटता है। माँ की उम्मीदें टूटती हैं, पत्नी का विश्वास टूटता है और बच्चों के सपने टूटते हैं। और कभी कभी पूरा समाज इसकी कीमत चुकाता है। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने इसी खतरे को 2500 साल पहले समझ लिया था। इसलिए पंचशील में, 5वें पंचशील में उन्होंने कहा, सुरा मेरे मज्ज पमा दट्ठाणा भेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। अर्थात मैं नशीले पदार्थ से दूर रहने का संकल्प लेता हूं जो मन में भ्रम, लापरवाही और अज्ञान पैदा करते हैं। क्योंकि नशा सबसे पहले इंसान की सजगता छीनता है और जब सजगता चली जाती है तब सही और गलत का अंतर भी समझ में नहीं आता। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। नशे की आदत से परेशान होकर, निराश होकर, हताश होकर रवि एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था, मैं आखिर क्या बन गया हूं? क्या अब भी मेरे लिए लौटने का कोई रास्ता बचा है? और उसके भीतर पछतावे की आग जल रही थी। लेकिन उसी आग में परिवर्तन की एक छोटी सी चिंगारी भी जलने लगी थी। अब आता है रवि की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट। तभी वहां से एक युवा भिक्षु गुजर रहे थे। रवि को रोता देख उन्होंने पूछा, मित्र, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? पहले तो रवि चुप रहा, लेकिन जब भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके भीतर जमा हुआ दर्द बाहर निकल आया। वह रो पड़ा, बहुत देर तक रोता रहा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। असफलता, निराशा, शराब, बेटी की आंसू, सब कुछ। भिक्षु शांत भाव से सुनते रहे। जब रवि की बात पूरी हो गई तब भिक्षु ने रवि से एक सवाल पूछा। भिक्षु ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मित्र, यदि किसी पेड़ की जड़ सूख रही हो और हम केवल उसकी पत्तियों पर पानी छिड़कते रहें तो क्या वह पेड़ हरा हो जाएगा? रवि ने कहा, नहीं, पानी तो जड़ में ही देना होगा। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारे मन में है, लेकिन तुम समाधान नशे में खोज रहे हो। तुम्हारी समस्या बेरोजगारी है, निराशा है, असफलता है, लेकिन तुम उनका समाधान नहीं ढूंढ रहे हो। तुम केवल शराब नाम की पेन किलर खा रहे हो। दोस्तों, यह बात सीधे रवि के दिल में उतर गई और शायद हमारे दिल में भी उतरनी चाहिए। उस दिन के बाद रवि ने फैसला किया कि वह जीवन की समस्याओं से भागेगा नहीं, वह उनका सामना करेगा। शुरुआत कठिन थी, बहुत कठिन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत शुरू की, उसने समस्याओं को समझना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि किसी इंसान को जिंदगी में नशा करना ही है तो शराब का नशा क्यों करें जो कुछ घंटों में उतर जाएगा? अगर नशा करना ही है तो क्यों ना कामयाबी का नशा किया जाए? क्यों ना सफलता का नशा
किया जाए जो जीवन भर उतरे ही ना। दोस्तों, शराब की बोतल आपको कुछ घंटों के लिए राहत दे सकती है, लेकिन वह आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। आपकी जिंदगी बदलेगी जब आप अपनी समस्याओं का सामना करेंगे, जब आप जागरूक होंगे। और यही महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग है। समस्याओं को छिपाना नहीं, समस्याओं का समाधान खोजना। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नशा कभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जागरूकता, समझ और बुद्धि के धम्म का मार्ग समस्याओं की जड़ तक पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों, पेन किलर मत खोजिए, इलाज खोजिए। बोतल मत खोजिए, उद्देश्य खोजिए। यदि आपको यह देशना पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस देशना को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो नशे के अंधकार में भटक रहे हैं। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की टूटी हुई जिंदगी को नई दिशा दे दे, किसी बच्चे की मुस्कान वापस लौटा दे और किसी परिवार को बिखरने से बचा ले। नमस्कार।